थोड़ा सा पीछे हो जाइए। मैं आगे ही तो था, अब उधर भी तो। विधायक श्री रामचंद्र काला जी, चेयरमैन, पूर्व विधायक लतिका शर्मा जी, राजेश जी, देवेंद्र जी, सभी NHAI के अधिकारीगण और आज इस सभागार में मौजूद सभी बुजुर्ग युवा साथी। आज हरियाणा के लिए गौरव का पल है कि लगभग 3700-3800 करोड़ की लागत से अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने काम देखे थे। तो आज 11 फ्लाईओवर पानीपत तक माननीय गडकरी जी ने इनॉग्रेट करे हैं, जो दिल्ली से लेकर पानीपत तक के सफर को 1 घंटा पहले से भी कम करते हैं, वाहनों की गति बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं 2 हमारे शहर अंबाला और करनाल, जिसके अंदर निरंतर आबादी इतनी बड़ी कि आज नेशनल हाईवे के जो बाईपासेस थे वो भी रेजिडेंशियल एरियाज के बीच में आ गए। और जिस प्रकार से ये रिंग रोड करनाल का भी और यहां अंबाला का भी आज इनॉग्रेट किया गया है, मैं मानता हूं कि इसके अंदर इस क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक से तो निजात मिलेगी, मगर ये अवसर भी देगा भविष्य के क्षेत्र के विकास का। हमारे पास पीछे असीम जी का भी प्रपोजल आया था कि HSIDC का एक सेक्टर इसकी कनेक्टिविटी पे बनाया जाए कि नया लघु उद्योग से लेकर बड़ा उद्योग अंबाला के अंदर स्थापित हम कर पाए। आज सहारनपुर यमुनानगर की कनेक्टिविटी को जो ये लाइफलाइन मिल रही है, इससे सहारनपुर यमुनानगर जाने वाले व्यक्ति का कम से कम 1 से 1.5 घंटा आज बचेगा। और जिसने सहारनपुर यमुनानगर से जयपुर जाना है, आज साहा से लेकर थोल तक की कनेक्टिविटी के बाद उसका भी समय मेरे ख्याल से गडकरी की 4 से 5 घंटे आज हम बचाने का काम करें। और ये मुमकिन हो पाया है जो हरियाणा प्रदेश को आपने निरंतर डेवलपमेंट की ओर से विकास के पहिए लगाने का काम किया, ये हमें एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रोडवेज देने का काम किया। और मैं तो आग्रह करूंगा, अभी मैं पानीपत करनाल के बीच में जब हम करनाल रिंग रोड का उद्घाटन कर रहे थे, आपने अपना एक पल चौधरी देवीलाल जी के समय और मंगल सेन जी के समय का शाहबाद के पास बबैन का बताया। एक हमारे बोटलनेक ये भी है जो यमुनानगर से रादौर, बबैन और शाहबाद की कनेक्टिविटी का। अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है दिल्ली यमुनानगर की कनेक्टिविटी जहां हम ग्रीनफील्ड से तो कर रहे हैं, मगर इस एरिया की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, वहां हमारे पास व्हीकल्स की मात्रा भी पर्याप्त है और वहां बहुत हैवी ट्रैफिक माइनिंग इंडस्ट्री का चलता है। तो अगर NHAI उसको टेक ओवर कर ले, और अगर NHAI नहीं करी तो मेरा आग्रह है कि आप उसको CRF से मंजूरी दे दें कि एटलीस्ट हम उसको कंक्रीट ले डाउन कर मोटरेबल भी बेहतर बना पाए और उसकी स्ट्रेंथनिंग भी करवा पाए कि आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत अच्छा कनेक्शन हम दे पाएंगे। निरंतर जब जब मैंने 3.5 साल में, चाहे वो पानीपत से लेके चौटाला डवाली की बात हो, चाहे वो रेवाड़ी से लेके हिसार तक की बात हो, आपने हरियाणा की प्रगति में शायद कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं 1 हफ्ता पहले मिलके आया जब मैंने गडकरी जी से आग्रह किया कि 290 हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे हैं, जैसे विद साहब अभी शास्त्री नगर वाला ब्लाइंड स्पॉट कह रहे थे कि एक सिग्नल था। अब पुलिस के सहयोग से हमने हर FIR जब किसी एक्सीडेंट केस में होती है तो उसकी जियो टैगिंग शुरू कर दी सर। तो हमें 1 साल के अंदर 10 से ज्यादा, अगर एक पॉइंट पे एक्सीडेंट होते हैं
तो ब्लैक स्पॉट एनएच डिक्लेयर करती है। 290 के लगभग एनएच हमने डिक्लेयर कर आपसे आग्रह करी है, और आपने सुबह सुबह आज हमें उसकी सहमति भी दे दी कि 300 करोड़ के नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। मुझे लगता है इस तरह की जो स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों की सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, इसका विजन है। अगर हमें निरंतर ये सहयोग मिलेगा तो हरियाणा केवल मात्र बेहतरीन मोटरेबल नहीं, पर मैं ये विश्वास आपको दिला सकता हूं कि मोटरिंग के अंदर अंदर एक सिक्योर स्टेट के तौर पर भी हम उभार कर लाने का काम करेंगे। हमने प्रयास किया है स्टेट के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, और मैं तो विद साहब का धन्यवाद जरूर करूंगा इस बात पे कि छोटा सा भी अगर जैसे आपके इस बाईपास का स्टेट ने 400 करोड़ रुपए अपने हिस्से का एनएचएआई को देना था कि लैंड एक्विजिशन के अंदर देंगे, शायद वो फाइल मेरे टेबल पे 1 दिन या 2 दिन रुकी होगी और ये विदेश गए हुए थे, तो इनका विदेश से भी फोन आ गया कि वो फाइल निकाल दो कि हमारे शहर की प्रगति में आए। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां सेंटर की और स्टेट की बेहतर कोऑर्डिनेशन से हम डेवलपमेंट को और गति दे पाए। और मैं तो चाहूंगा जैसा आपने विजन दिया है कि यहाँ पर अब पेट्रोल डीजल की बजाय हाइड्रोजन और इस तरह के ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे हम आगे बढ़े। हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर 7 नए एथेनॉल के प्लांट्स प्रदेश में सैंक्शन करे हैं, और प्रदेश में और लोग आ रहे हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस के हमने लगभग 14 प्लांट सैंक्शन कर दिए, और मैं मानता हूं 80 के आसपास ऐसे और लोग हैं जो अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, एग्रीकल्चर वेस्ट से कहीं ना कहीं अब सीएनजी पीएनजी बनाएंगे, जिसका हम उपयोग कर पाएंगे सीबीजी के माध्यम से। और आप जिस तरह देश में टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हरियाणा अपने आप में एक टेक्नोलॉजी सेवी स्टेट है। आईटी का हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव के सराउंडिंग बना हुआ है। हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत बेहतर अच्छे काम कर रहे हैं, और आपका साथ मिलता रहा तो मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी पे भी और प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा प्राथमिक तौर पर आपको दिखेगा आने वाले साल पे। मैं तो दोबारा आज आपने 3700-3800 करोड़ रुपए का जो तोहफा प्रदेश को दिया नेशनल हाईवेज का, उसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूं। आपका बहुत